समर्पण। एक बात हम अच्छी तरह जान लें कि यदि हम सुधार में बने रहना चाहते हैं तो सुधार शर्तों पर हो पाना तो संभव नहीं है। और इस बात का अनुभव आपको पहले भी है कि जब आप जीवन मार्ग से भटके और जब जब आपको परिवार के द्वारा कोई भी सुझाव या सलाह दी गई तो आपने कुछ शर्तें ज़रूर रखी हैं उनके आगे, और ये सोच कर कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला पाएंगे, उन्होंने शर्तें भी पूरी की हैं। लेकिन क्या आप ज़िंदगी को बदल पाए? आप नहीं बदल पाए। उसके विपरीत आपके माइंड में एक नई टेक्निक आ गई जिसके बल पर कहीं ना कहीं आज भी आप उस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर चाह रहे हैं कि मैं सुधार संभव कर पाऊंगा। नहीं हो पाएगा। जब पहले ही नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? यहाँ मैं कोई अपनी ईमानदारी भरी इच्छा से नहीं आकर बैठा हूँ। मैं निराश हो चुका था, विनाश कर चुका था या विनाश करने की तैयारी कर रहा था, और जो मुझे नहीं दिख रहा था अपना होता हुआ विनाश, जिनको दिखा उनके मार्गदर्शन की वजह से यहाँ बैठा हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब मेरी ईमानदारी भरी इच्छुकता है ही नहीं, मैं अपने विनाश को ही जीवन समझ रहा हूँ और किसी दूसरे के मार्गदर्शन से यहाँ बैठ गया हूँ, तो कैसे कह सकता हूँ कि सुधार है? अभी तो ईमानदारी भरी इच्छा आना ज़रूरी है ना, और वो मेरे अंदर है नहीं। और वो मेरे अंदर इसलिए नहीं है कि जो मैं ज़िंदगी जीकर आया हूँ उसी को वास्तव में बेहतर समझता हूँ, और कहीं कहीं गलतफहमी में भी रहता हूँ कि यहाँ ज़िंदगी जीने की बात सोच करने को ही आया हूँ, यहाँ तो नशा छोड़ने आया हूँ। तो मैं ये भी समझ लूँ, नशा तो मात्र एक लक्षण है मेरे भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। नशा तो आज आप में से कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये विनाशवादी जो गड़बड़ियाँ हैं वो तो आपके अंदर आज भी हैं। आप में से बहुत से लोग आज भी शर्तें रखते नज़र आते हैं। बहुत से लोग सुधार की दृष्टि